अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद खान की रिनाल आमद पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के तहसील ओहदेदारान ने वेलकम करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बानी और चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद खान ने रिनाला कोर्ट के पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान से मुलाकात में कहा कि मुल्क के दिफा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के शोहदा ने कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मुल्क में सैलाब आए, बीमारी या कोई भी मसला दरपेश हो तो पाक फौज हमेशा पेश रहती है। अब तक हज़ारों अफराद को मुफ्त राशन पहुँचाया गया, जबकि सैकड़ों मजलूम अफराद को कानूनी मदद फराहम करके इंसाफ दिलवाया गया है। पाक फौज के जवान हर रोज़ हमारे जान माल और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों के निजराने पेश कर रहे हैं। हमें उनसे मोहब्बत है, उन पर फ़ख्र है। उनका मज़ीद कहना था कि पाक फौज इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा करने की नाकाम कोशिश दुश्मन का एजेंडा है, जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, मगर हर पाकिस्तानी पाक फौज के साथ खड़ा रहेगा। फतेहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम के फतेहपुर के सहाफ़ियों से मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और मेरी छत मेरा घर प्रोग्राम्स की अफादियत के बारे में बताया। फतेहपुर शहर के मसाइल सेवरेज सिस्टम पर बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ का कहना था कि सेवरेज के मसाइल को जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने फतेहपुर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सहाफ़ियों के शहरी मसाइल, निकासी आब, सेहत और सफाई समेत दीगर मसाइल की निशानदही की। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब मुहिम पर काम जारी है। तहसील की हर यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई के लिए 10 वर्कर्स, मशीनरी, ट्रैक्टर ट्राली और दीगर अमला मुहैया किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान दोस्त मनसूबा किसान कार्ड के तहत तहसील करोड़ में किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब इस किसान कार्ड के जरिए सूबा भर में 5 लाख किसानों को अरबों रुपए बिला सूद कर्ज इजाद दिए जाएंगे। किसान कार्ड से शोबा ज़राअत तरक्की करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसान कार्ड की फ्राहमी में मेरिट और शफाफियत को बरकरार रखा गया है। किसान कार्ड में किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत का अमला मौजूद है। किसान कार्ड रखने वाले किसान ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के तहत मेरी छत मेरा घर के लिए बिलासूद कर्जों का अमल शुरू हो चुका है। थाना संदर पुलिस की कार्रवाई, जाली सब इंस्पेक्टर हत्या चढ़ गया। मुलजम सब इंस्पेक्टर बनकर बहरिया खिदमत मरकज में अवाम से रिश्वत वसूल कर रहा था। SHO संदर राना मुजाहिद की सरबराही में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजम गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि मुलजम ज़ैनुल आबदीन सब इंस्पेक्टर नहीं है। मुलजम ज़ैनुल आबदीन जमाल रोड सांदा का रिहायशी निकला। मुलजम ने एतराफ़ किया कि अपने इलाके में भी अपना तारुफ बतौर सब इंस्पेक्टर था। अब तक मुलजम पुलिस वाला बनकर शहरियों से लाखों रुपए बटोर चुका है। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वज़ीर तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान के संदर पुलिस को शाबाश और तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया। आखिरकार क्या वजह बनी कि टफटाइल को उखाड़ना पड़ा। सैयदवाला जोड़ावाला रोड के घर से मजबूत और पायदार रोड की टफटाइल उखाड़ कर अवाम को जलीलो खाड़ करने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अहले इलाका का मुतालिबा है कि अगर रोड की मुरम्मत अस्सिर नौ तामीर मंसूबा है तो इस सड़क की तामीर होने के बाद उखाड़ा जाए, ना कि अभी से उखाड़ कर गुजरगाह बंद करके अहले इलाका को जलील किया जाए। याद रहे, यहाँ मुतादिद बार सड़क बजरी सीमेंट और कारपेट बनाकर तजर्बात किए जा चुके हैं, जो कि नाकाम रहे। सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती थी। टफटाइल लगे अरसा गुजर गया, ना तो टूटी ना ही रोड खराब हुआ। मजबूत और पायदार टफटाइल को उखाड़ना अहले इलाका और मुसाफिरों के लिए दुश्वारी का सबब बनेगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से फौरी नोटिस की अपील है। फैसलाबाद में पुलिस का धावा। फैसलाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के मिलाद चौक में लगाए गए एहतजाजी धरने में धावा बोलकर कैंप उखाड़ दिया। पुलिस एहतजाजी कैंप से कुर्सियां, टेंट और दीगर सामान भी उठाकर साथ ले गई। पुलिस ने निजी TV चैनल के रिपोर्टर हमजा नसीर गाजी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जमात इस्लामी के 3 कारकुनान शुएब आजम, तैयब नवाज और मोहम्मद अनीस को हिरासत में लिया। पुरअमन एहतजाजी कैंप में पुलिस गर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मौजूदा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। हिरासत में लिए गए कारकुनान को फिलफौर रहा करें। निजी TV चैनल के रिपोर्टर को हिरासत में लेने पर सहाफ़ी बरादरी भी सरापे एहतजाज है। ऐसी गिरफ्तारियां मीडिया पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ हैं। निजी TV के रिपोर्टर हमजा नसीर गाजी को फिलफौर रहा करें, सहाफ़ी बरादरी का मौक़िफ़।
لیبر کالونی کا چلڈرن پارک زبوحالی کا شکار جوراباد سے متصل لیبر کالونی کا چلڈرن پارک عملہ بلدیہ کی جانب سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کالونی کے بچوں کو کھیل کود میں دشواری کا سامنا۔ تفصیلات کے مطابق جوراباد شہر سے متصل لیبر کالونی میں بنایا جانے والا چلڈرن پارک بلدیہ کی جانب سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کالونی کے مکین بچوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب سروش فاطمہ شرازی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ میری رہائش یہاں لیبر کالونی نمبر 2 میں ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک ہے، یہاں پر ہم روز گیم کرتے ہیں شام کے وقت۔ یہاں اس پارک کی حالت بہت زیادہ خستہ حال ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر خوشاب سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس پارک کی حالت بہترین بنائے تاکہ ہم روز یہاں پر اچھی گیم کر سکیں۔ جی، غریب کالونی نمبر 2 میں یہ جو پارک ہے اس کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اور یہ ہماری گندگی بہت یہاں پہ بڑھ گئی ہے، گندگی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گیم کرنے میں بہت تکلیف آ رہی ہے اور ہم یہاں پہ گیم نہیں کر پا رہے۔ کس پارک کو بحال کرے تاکہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں۔ سید ابو الحسن حمدانی، بیورو چیف آپ نیوز جوراباد۔ لاہور سے نمائندے آپ نیوز فیصل اسلم چودھری کی رپورٹ کے مطابق انجمن خدام اسلامیہ عالیہ سعید آباد شریف حلقہ چاتمولی کے زیر اہتمام تیسری عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بالمقابل رہائش کا ڈاکٹر خلیل احمد ملک انعقاد پذیر ہوئی۔ بانگا منڈی محفل میں علاقہ بھر اور گرد و نواح سے سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ علاقائی سیاسی سماجی شخصیات تھے۔ بانی اور سابقہ چیئرمین ملک ایسوسی ایشن ملک شیر احمد اویس، سینئر وائس چیئرمین پریس کلب صدر ملک مشرف حسین صابری، نائب صدر پریس کلب صدر خادم حسین تبسم، سید عرفان الحسن نے، بانی چیئرمین عوامی فلاحی گروپ تحصیل رائے بند فیصل اسلم چودھری، الیاس بھٹا، نبیل احمد، عامر مقصود اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نقابت کے فرائض قاری شرافت علی قادری نے سر انجام دیے۔ ہدیہ نعت صابر اکبر قادری، بابا شان اور خصوصی نعت ہفتر علی لونا آف چینیوٹ نے پڑھی۔ خطاب خطیب پاکستان شعری بیان حضرت علامہ قاری فیصل محمود چشتی آف لاہور نے کیا۔ خصوصی خطاب اور دعا پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عاشق رسول حضور پیر سید محمد رضا حیدر شاہ بخاری القادری زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سعید آباد شریف چونگ نے فرمایا، ملک سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ آخر میں حاضرین نے محفل میں کھانا بھی تقسیم کیا۔ شیخوپورہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خواتین جباہ ریسکیو۔ شیخوپورہ میں فائرنگ کا واقعہ محلہ سلطان پورہ نیشنل فلور مل کے قریب پیش آیا۔ شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی رپورٹ سے حادثے میں 3 خواتین جباہ ایک شدید زخمی۔ کال موصول ہوتے ہی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو کی امدادی ٹیم نے شدید زخمی خاتون کو فرسٹ ایڈ فراہم کر کے اسپتال شفٹ کر دیا۔ جباہ ہونے والی خواتین کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جباہ خواتین کی شناخت نگینہ شہزادی 55 سال، کرن سہوجا عرفان 26 سال، جبکہ شدید زخمی خاتون کی شناخت حمیرہ بی بی عمر 40 سال سے ہوئی۔ کچی آبادی CC 53 میں ریلوے انتظامیہ نے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر ان کے گھروں میں زبردستی داخل ہو کر گھروں کا سامان باہر پھینک کر گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ فیصل آباد میں ریلوے انتظامیہ نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ بچوں اور عورتوں کو زبردستی گھروں سے باہر نکال کر ان کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اہل علاقہ نے اپنے گھروں کو مسمار کرنے سے روکنے کے لیے ریلوے افسران کو منع سماجت کی، جس پر ریلوے افسران نے فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ منگے تارڑ میں ریسٹورانٹ کی شاندار اوپننگ اور ہاؤس فل سروس کے موقع پر ریسٹورانٹ کے اونر انجینئر محمد افضل تارڑ، سید نفیس گیلانی، میاں جی افتاب احمد کو تارڑ ویلفیئر ٹرسٹ حافظ آباد کے عہدیداران احمد رضا تارڑ، سہیل احمد تارڑ، سلیمان سکندر تارڑ، عمران امیر تارڑ، محمد امیر، عثمان الطاف اور مراتب علی تارڑ نے مبارکباد دیتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور اسکائی لائن کیفے کی شاندار اوپننگ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لیا میں سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل محمد مدثر خان کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ جیل لیا میں ناگہانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز منعقد کی گئی۔ موک ایکسرسائز میں ایمرجنسی الارم بجنے پر ضلع پولیس کے افسران، CCD، سول ڈیفنس، ریسکیو اور ضلع کے دیگر سیکیورٹی اداروں نے بروقت شرکت کی۔ موک ایکسرسائز میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل محمد مدثر خان نے سیکیورٹی کے متعلق بریف کیا، موک ایکسرسائز کی افادیت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر DSP عمران خورشید، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل عرفان چینا، SHO عرفان باجوہ اور دیگر موجود تھے۔
नरवाल से हमारे नुमाइंदे सैयद सगीर हुसैन शाह की रिपोर्ट से जिला नरवाल के मारूफ समाजी कारोबारी सियासी और मजहबी घराने के चश्म चिराग चौधरी तनवीर जटवाला के बेटे चौधरी नदीम तनवीर वाला की मंगनी की रस्म पुराना वाला में अदा कर दी गई। इस मौके पर सियासी समाजी तंजीमों के सरबराह ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी अमजद सेल्फी अमीर तहरीक लब्बैक पंजाब, चौधरी जहीर साबिक चेयरमैन यूनियन काना लाहौर, चौधरी मुख्तार अहमद बोला साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर अरफान इम्तियाज, राना मुनव्वर साबिक चेयरमैन, मीडिया के नुमाइंदे और इलाका भर से अवाम को दावत दी गई। इस मौके पर चौधरी नदीम तनवीर वाला को दोस्तों ने मुबारकबाद दी। दराजी उम्र की दुआ की, दोस्तों के एहसास में ज़बरदस्त खाना दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी तनवीर जट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों को प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। इलाहाबाद के इलाके तलवंडी में मामूली तलब कलामी पर कत्ल। इलाहाबाद में अली हसन फगैरा ने गोली मारकर मेरे भाई को कत्ल कर दिया। भाई मकतूल। इलाहाबाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। रिपोर्ट मेहर नवाज हाकिम, इलाहाबाद। पंजाब हुकूमत की काविशों से पंजाब अब तरक्की की राह पर गामजन। फतेहपुर के नवाही गांव 112 ML ता 263 TDA रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। रोड 15 करोड़ की लागत से तामीर होगा। रोड का इफ्तिताह साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल लिया मलक उमर अली ओलक ने किया। फतेहपुर के नवाही गांव 112 ML में रोड का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। रोड का इफ्तिताह साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल लिया मलक उमर अली ओलक ने किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। रोड के इफ्तिताह में इलाका भर से सियासी स्वाद शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताह के फौरन बाद ठेकेदार ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया। फतेहपुर में पंजाब कॉलेज रोड, फतेहपुर 107 चक बाईपास नवाकोट रोड पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फतेहपुर के गिरदनवा में कारपेटेड रोड्स का जाल बिछाया जा रहा है, जो कि पंजाब हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। इस मौके पर चौधरी ज़िया नंबरदार, राना अजमल, ज़हीरुद्दीन नंबरदार, अब्दुल हमीद मलक अमीर और दीगर मौजूद थे। अहले इलाका ने साबिक सूबाई वज़ीर मलक अहमद अली ओलक के इक़दाम को सराहा। खबर शामिल करते हैं परदेर अशेरी दर्रा से, जहां से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह देरबाला अशेरी दर्रा में काफ़ी सियाहती मकामात हैं, लेकिन राब्ते सड़क न होने की वजह से वहां तक पहुंचना मुश्किल है। देखिए देरबाला से हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की लाइव रिपोर्ट। नजरीन, जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले आपको बताया कि मैं आज आपको शेर दर्रा में वाक़ई जो सिद्दीक़ झील का जो रास्ता है वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सिद्दीक़ झील में वाक़ई कंडों के एक मुकाम है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई भी खड़ा है, वो भी हमारे साथ उसने बात की। तो उसका कहना था यह कि यहाँ पर जो सयाह आते हैं उन सयाहों को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश होता है कि ये जो मुकाम है जहाँ पर हम खड़े हैं ये बिल्कुल उतराई है और यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सयाह आते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो यहाँ पर होता है। अब मौजूदा हुकूमत से, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, और जनाब सैयद सिफातुल्लाह साहब से, हमारे जो MPA साहब है गुल इब्राहिम साहब, उनसे भी हम मुतालबा करते हैं कि वो इस रूट के लिए जल्द अज जल्द इसके फंड की बाकी फंड की मंजूरी दे, ताकि यहाँ पर जो सयाह सिद्दीक़ झील जाते उनको मुश्किलात का सामना न हो। क्योंकि यहाँ पर जब आप गुजरते हैं तो जिस सिद्दीक़ झील की जो पहले दश्त आती है वहाँ पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर सयाहों को पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। बख्त मुनीर, अब परदीर वो शेर दर्रा सिद्दीक़ झील कंडोगे। सक्कर से अमजद हुसैन की रिपोर्ट। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन जिला सक्कर की जनब से हसन नसरुल्लाह की लुबनान में शहादत के खिलाफ सक्कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सूबाई सिंध के जनरल सेक्रेटरी चौधरी अजहर हसन, मारूफ आलमदीन अली बख्श सजादी, अज़दारी विंग के बाबर हुसैन अबड़ू, यूथ विंग के सुहेब कलोड़, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सदर मोहसिन हुसैन अतराज समेत मर्दो ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे में शुरका ने इसराइल की जनब से लुबनान और गज़ा में जारी बर्बरियत और हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे में इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल होश के नाखुन ले। इसराइल मुसलसल जारी तो बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसराइल ये सब करके हमें कभी डरा नहीं सकता। सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है। अगर इसराइल ने ये सिलसिला बंद नहीं किया तो एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा।
अनवारुल इस्लाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रैक्स कंपनी की तरफ से तकरीब का इनेकाद। DHMS के पोजीशन होल्डर तलबा में नमात, डॉक्टर्स में शील्ड्स और असनाद की तकसीम। प्रिंसिपल होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर जवेद अवान, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर मुजतबा चौधरी की शिरकत। कसूर होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी रैक्स की जानब से अनवारुल इस्लाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तकरीब का इनेकाद। सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनाम तकसीम किए। जिला भर से होम्योपैथिक डॉक्टर मियाँ जफर इकबाल, डॉक्टर मुअज़्ज़म हुसैन, डॉक्टर खालिद महमूद लतीफ़, अलियास अख्तर, वहीदुद्दीन, राहील अहमद, गुलाम मोहिउद्दीन, असलम जबील समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रैक्स कंपनी की तरफ से डॉक्टर मुजतबा चौधरी ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। होम्योपैथी के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले डॉक्टर्स में शील्ड्स और स्नात तकसीम की। प्रिंसिपल अनवारुल इस्लाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जवेद अवान ने होम्योपैथी की अहमियत और अफादियत पर लेक्चर दिया। इसी तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर जोर दिया ताकि होम्योपैथी अवाम में मकबूल हो। रिपोर्ट डॉक्टर ताहिर जवेद अवान। जोराबाद में लेबर कॉलोनी में अरसे दराज से गंदा पानी खड़ा होने से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। लेबर कॉलोनी जोराबाद के एंड सेंटर में अरसे दराज से खड़े गंदे पानी से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल हसन हमदानी। आइए उनसे जान लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेबर कॉलोनी जोराबाद में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गंदा पानी अरसा दराज से इस कॉलोनी में मौजूद है, जिसकी वजह से अहले इलाका के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। और इस पानी के साथ ही, इस गंदे पानी के साथ ही मुतसिल गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल है, लेकिन अभी तक बल्दिया का अमला इस तरफ नहीं आया, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी की हालत में है। ये गरीब कॉलोनी नंबर 2 लेबर कॉलोनी नंबर 2 जोराबाद है। ये काफ़ी अरसे का गंदा पानी खड़ा, कोई लेबर कॉलोनी चाह के इस पानी का कोई निकासी नहीं। असी लोग बड़े तंग हाँ। बच्चियां का स्कूल है, कितने बारी मिर्जा साहब को गया, बल्दी गया, हर जगह से असी भजे बाई दौड़ की थी, कोई नहीं। पिछे भी असी इन्हें लिया मिन्नत की आन के दिखाया, इन्हें दसे भी भी किसी साड़ी की तवज्जो नहीं की थी। लिहाजा मेहरबानी की वजह तो साडा कोई हल कढ़ा वने। इलाका मकीनों ने बताया कि यहाँ बल्दिया जोराबाद का अमला आने से कासिर है और साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लेबर कॉलोनी है, जहाँ पे बच्चियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम लेने आती हैं जो मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का शिकार हैं। जी जोराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। जंगल से मुत्तसिल ज़रई ज़मीन के मालिक महकमा जंगलात के अमले के हाथों जलील हो गए। DFO के दफ्तर में जिन्नों का बसेरा। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 53 MBA के नज़दीक सरकारी जंगल से मुत्तसिल ज़रई रकबे के मालिक महकमा जंगलात जोराबाद के अमले के हाथों जलील हो गए। मुतज़क्करा ज़रई ज़मीन के मालिकों का मरोसी ज़ेर काश्त 20 एकड़ से ज़ायद रकबा मज़कूरा जंगल के साथ मुलहका है, जिस पर उनके मलकियती दरख्त लगे हैं, जिन पर महकमा के करप्ट एहलकारों की नज़रें हैं, जो बदानिस्ता तौर पर मुतनाज़ा बनाकर हड़प करने के दर पे हैं। मालिक रकबा 2 मरतबा महकमा माल खुशाब से कानूनी तरीके से हदबंदी करवा चुके हैं, लेकिन महकमा के करप्ट लक्कड़ चोरों ने एक नहीं मानी की रट लगा रखी है, जबकि 1 एकड़ से ज्यादा जंगल के कोतवालों ने जंगल की कुलहद का पता न होने के सबब दबा रखी है। दूसरी जानब टिम्बर माफिया से मिली भगत करके खुद कीमती लकड़ी चोरी करके खुद बुट कर रहे हैं। खुद आग लगवा कर जिला खुशाब की कुदरती असासे को डिकारने की तनख्वाहें वसूल करते हैं। DFO के दफ्तर में मुलाजमीन का कोई बसेरा नहीं, बल्कि वहाँ जिन्नों का बसेरा रहता है। खाली दफ्तर का फर्नीचर काएं करता है। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब से मुतालिबा किया कि जरा इस महकमा के गुड गवर्नेंस का भी जायजा ले। हमारे नुमाइंदे सैयद सगीर हुसैन शाह की रिपोर्ट से मरकजी अंजुमन ताजरान जिला नारवाल के वफद की मरकजी सदर मुजम्मल हफीज़ बाबर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलीम ज़या की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चौधरी एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी से मुलाकात। ताजरों ने वफाकी वज़ीर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि ज़र इंतज़ामिया के तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम को सहराते हैं, लेकिन चाहते हैं कि छप्पर जो कि दुकान को बारिश वगैरह से महफूज रखते हैं उनको न छेड़े। जिस पर एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने फौरी DC नारवाल को हदायत की। कहा कि किसी दुकान का छप्पर जो कि सीमेंट के अलावा हो ना उतारे। जिस पर मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मुजम्मल हफीज़ और वफद में मौजूद मेंबरान ने वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। वफद में रेलवे रोड, कचहरी रोड और जफरवाल रोड के साथियों ने शिरकत की थी।
کنکوٹ میں حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کی شہادت اور بڑھتی ہوئی اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلی مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے مدرسہ ارشاد الثقلین سے کنکوٹ پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے اسرائیل امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی، اسرائیل کے خلاف اوائسی اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے، حسن نصر اللہ کی شہادت لبنان اور فلسطین کے عوام کو مزید مضبوط کرے گی۔ آکاش کمار، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آپ نیوز، کشمور ایٹ کنکوٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ میں پل ڈاؤن کالج روڈ کے قریب حیدر علی شاپ پر بڑی آفر، دودھ والے دکاندار نے گاہک کو 1 کلو دودھ کے ساتھ آدھا کلو دودھ فری دینا شروع کر دیا۔ دودھ معیاری ہے یا غیر معیاری، یہ تو محکمہ فوڈ ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر غیر معیاری دودھ پوائنٹ کو سیل کرے تاکہ عوام کو خالص دودھ مناسب ریٹ پر مل سکے۔ چونیا کے گردنوال آباد، کنگن پور، تلونڈی، شام کوٹ میں مہنگائی عروج پر منافع خور بے لگام، شہری پریشان، پھلوں کی قیمتوں کو پڑ لگا ہے، تاجر منمانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ غریب آدمی پھل خریدنے سے قاصر، یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں پھلوں کی بہار ہے، مگر خریدنے والے نہیں، دکاندار بھی خریداروں کی راہ تک رہے ہیں۔ اسی پر مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے بہر رفیق ساجد کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، جس کے باعث ڈیلی ویجز غریب کے بچے پھل کھانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کے باعث غریب محنت کش پھلوں کو دیکھ تو سکتا ہے مگر اسے خرید نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت پھلوں میں سیب کالا کلو 225 روپے، اڑو 300 روپے، انگور 350 روپے، ناشپاتی 265 روپے اور درجہ اول کیلا 130 روپے فی درجن ہے، لیکن مارکیٹ میں کیلا 150 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخ نامے پہ قیمتیں کم ہیں اور منڈی میں قیمتیں بہت زیادہ، جس کے باعث دکاندار خود مہنگی چیزیں خرید کر مہنگی بیچنے پر مجبور ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے سارے دعوے ریت کا گروندا ثابت ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز سرکاری نرخ نامے پر نہیں ملتی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ سرکاری قیمتوں پر خرد و نوش اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بہر رفیق ساجد، نمائندہ آب نیوز، چونیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ شیخ محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مقابلہ حسن نعت اور تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر سے طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ اپنے منفرد انداز میں نبی کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا، سیرت النبوی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی احسن فرید نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیگر ایجوکیشن افسران کے ہمراہ پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سی ای او ایجوکیشن احسن فرید نے کہا کہ سیرت النبوی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہاں ایسی تقریب کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بتاریخ 4 اکتوبر 2024 بروز جمعۃ المبارک۔ تفصیلات کے مطابق ماڈل ولیج ون کے تارڑ میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے عہدیداران طیب رضا مغل، محمد قاسم، محمد عبداللہ، محمد سہیب الیکٹریشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک پاکستان کے معروف ثنا خوان پہنچیں گے۔ ون کے تارڑ میں سرکار کی بارگاہ میں کلام پیش کریں گے۔ محفل پارک میں لاہور کے معروف نعت خوان جناب ناصر اقبال مدنی پولیس والے حضور پاک کی بارگاہ میں تحفہ نعت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ حافظ آباد سے نعت خوان جناب محمد عظیم سلطان قادری، لاوازی معروف نعت خوان جناب سرفراز تیمور قادری بھی محفل پاک میں سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ محفل پاک میں خطاب کے لیے مقامی علماء کرام کے ساتھ ساتھ خصوصی خطاب جناب صاحبزادہ محمد النین مدنی صاحب کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں پر انوار الاسلام ہومیوپیتھک میڈیکل کالج قصور میں برائے سال ثواب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، صدر پی ایچ ایم اے پنجاب کے بڑے بھائی راؤ فیاض احمد، ڈاکٹر حفیظ اللہ، ڈاکٹر سید شفاعت علی قادری مرحوم اور ڈاکٹر سلیم حمید کی والدہ محترمہ کی درجات کی بلندی اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا، جس میں انوار الاسلام ہومیوپیتھک میڈیکل کالج قصور کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ناصر جاوید احمد، وائس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر لیاقت اور سیاسی سماجی صحافی برادری پی ایچ ایم اے کے ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر عبدالجواد چودھری، ڈاکٹر امین، ڈاکٹر راحیل، ڈاکٹر مشتاق، ڈاکٹر جاوید، ڈاکٹر سعید بشارت، ڈاکٹر اکرام، منان، خالد محمود، معظم حسین، لطیف اختر، عبدالرحمان، ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر اسلم، روشن بلا اور بہت سی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی عبدالرشید، آپ نیوز قصور۔ شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی رپورٹ میں ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن عمر شراز کمن کی بروقت کارروائی،
3 कत्ल करने वाले कातिल शेख हरीफान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ बिलाल जफर थाना ए डिवीजन के इलाके में गुज़श्ता रोज 3 खवातीन को मुलज़िम ने फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल किया था। तर्जमान पुलिस शेखुपुरा पुलिस ने 24 घंटों में मुलज़िम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। डीपीओ बिलाल जफर शेखुपुरा मुलज़िम ने करेलूना चौकी पर बीवी, सास और साली को कत्ल किया। डीपीओ बिलाल जफर शेखुपुरा मुलज़िम सफाकी से कत्ल करके फरार हो गया। तर्जमान पुलिस मुलज़िम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। डीपीओ बिलाल जफर शेख की गुफ्तगू। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट में। थाना काला डेरा गाजी खान 2 गिरोहों के झड़प में 4 अफराद जबाहक 3 जख्मी। जिला डेरा गाजी खान के थाने काले के इलाके में 2 गिरोहों के दरमियान तलब कलामी और लेन देन के मामलात पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जबाहक 3 जख्मी। पुलिस ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाकी की तहकीकात जारी है। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दोनों गिरोहों के अफराद साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ डेरा गाजी खान ने जाय वकवा का दौरा किया। बादशाह टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में हालात व वाक़यात का जायजा लिया। उन्होंने तफ्तीशी टीम को हदायत की कि मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। पुलिस अवाम से अपील करती है कि जुराइम पेश अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन करें ताकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। कोयटा से रिपोर्ट। दुनिया मालूमात तक रसाई का दिन मना रही है। हम इस 21वीं सदी अपने उस बुनियादी और अपने हक से महरूम है। मंजूर अहमद साबिका जनरल सेक्रेटरी बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। बलोचिस्तान के कानून को 3 साल हुए मगर अमल दरामद नहीं हो सका। राइट टू इन्फॉर्मेशन के कमिश्नर्स के इंटरव्यू को 2 महीने से ज्यादा हो गया मगर वज़ीर आला की जानब से नामजदगियां नहीं हो सकी। इन ख्यालात का इज़हार सियासी समाजी सहाफ़ियों कमिश्नर और वकला ने एड बलोचिस्तान के प्रोग्राम मालूमात तक रसाई का आलमी दिन के मौका पर खिताब करते हुए किया। प्रोग्राम से आदत जहांगीर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एड बलोचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा इदारा पिछले 7 सालों से राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रही है। हम आगे भी इसके अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों से राब्ता करेंगे ताकि हमारे साथ शामिल होकर बलोचिस्तान में राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून के अमल दरामद के लिए आवाज उठाएं। बलोचिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का पहला कदम राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून पर अमल दरामद वफाक समेत दूसरे सूबों में राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपने 3 एतवार मुकम्मल किए। बलोचिस्तान में अब तक इस कानून को 3 साल होने के बाद भी इन्फॉर्मेशन कमीशन नहीं बन सका। हुकूमती इक़दामात से अवाम में मायूसी फैल रही है। करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर सवाल ये निशान है। मीर बहराम लाहड़ी राइट टू इन्फॉर्मेशन किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए अहम समझा जाता है। आज हमारा सूबा पीछे इसलिए है कि यहाँ के अवाम को हकूक से महरूम रखा गया। फेक न्यूज़ के मुकाबले के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून पर अमल दरामद नागज़ीर है। मीडिया से उम्मीदें रखी जाती हैं कि दुरुस्त खबर शाया नहीं की जा रही। दुरुस्त खबर के लिए हमें इदारों से तस्दीक करनी पड़ रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून ही एक वाहिद हल है। मंजूर अहमद राइट टू इन्फॉर्मेशन बलोचिस्तान का कानून बकाया सूबों से कमजोर बनाया गया है। ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों ने तो इसे बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी मगर इस कमजोर कानून पर अमल दरामद न करके हुकूमत अपनी नाअहली का सबूत दे रही है। इन ख्यालात के इज़हार मालूमात तक रसाई के आलमी दिन के मौका पर शामिल शुरा ने किया। प्रोग्राम के आखिर में मालूमात तक रसाई के आलमी दिन के मौका पर केक काटा गया। नरवाल से सैयद सगीर हुसैन शाह की रिपोर्ट। अंजुमन तलबा इस्लाम तहसील शकरगढ़ की बॉडी तश्कील दे दी गई। नरवाल में जिला नाज़िम ATI मोहम्मद अरसलान भट्ट ने तहसील शकरगढ़ की नई बॉडी का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन तलबा इस्लाम का इजलास 13 सदार जिला नाज़िम मोहम्मद अरसलान भट्ट शकरगढ़ में हुआ जिसमें तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। सैयदी मुर्शिदी या नबी के नारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार पहनाई गई। इजलास में अंजुमन तलबा इस्लाम तहसील शकरगढ़ के नए अहदेदारों का चुनाव किया गया। कारकुनान की मुतफ़क्का राय से इमरान गुज्जर को नाज़िम ATI तहसील शकरगढ़ और सलमान गुज्जर को जनरल सेक्रेटरी तहसील शकरगढ़ मुंतखब किया गया। इसके अलावा बड़ा भाई तहसील शकरगढ़ यूनिट भी ओपन कर दिया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी ATI जिला नरवाल पीर आबिद हाशमी और रफीक अंजुमन साबिक जिला नाज़िम शाह कंकोड़ा ने भी शिरकत की। महर मोहम्मद रिजवान सागिर तहसील रिपोर्टर आप न्यूज़ पत्तोकी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक, 2 जख्मी। थाना सिटी फूलनगर के इलाके में साथियों को छुड़ाने के लिए डाकुओं का पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग से जेर हिरासत एक खतरनाक डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। हमलावर मुल्जिमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी। जेर हिरासत एक डाकू और सरकारी राइफल छीनकर फरार। डाकू के गिरोह ने कुछ अर्सा कबल सराफा बाजार फूलनगर में करोड़ों रुपए की वारदात की। फायरिंग से पुलिस की बहादुर एहलकार नदीम को शदीद जख्मी किया गया था। थाना सिटी फूलनगर पुलिस जेर हिरासत डाकू लवारिस सकना, लंबे चौगीर मुश्ताक रफवाकी बागड़िया लाहौर, अहमद रजा सकना बोंगा बलोच और शकील बागड़िया लाहौर को मुकदमा 957, 958 24 बजुर्म 395 में रिकवरी करवा कर वापस आ रही थी। मेगा रोड पर जेर हिरासत डाकू के 5 के साथी डाकुओं को छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर हमलावर हो गए। वैन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। हमलावर मुल्जिमान की फायरिंग से जेर हिरासत डाकू मुश्ताक रफवाकी हलाक हो गया जबकि अहमद रजा और शकील जख्मी हो गए।
हमलावर मुलजिमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी, जबकि मुलजिमान सरकारी राइफल लवारिस डाकू पुलिस हिरासत से छीनकर फरार हो गए। शेखुपुरा में शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत। शेखुपुरा डॉक्टर सरफराज ने मामूली तलक कलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट। शेखुपुरा में ऑक्सीजन उतरने से बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई। वुरसा बच्चे का वालिद और रिश्तेदार मिन्नतें करते रहे, डॉक्टर ने एक नहीं सुनी, बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। वुरसा बच्चे के लवाहकीन का अस्पताल में एहतजाज। बच्चे के वालिद ने थाना सदर शेखुपुरा में कत्ल की दरख्वास्त दायर कर दी। शेखुपुरा में पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। पुलिस की यकीन दहानी पर वुरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट। ननकाना साहब थाना मांगटावाला पुलिस की कार्रवाई। नाजायज असलाह कब्जा में रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस थाना मांगटावाला ने मुलजिम सलमान अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असला बरामद, पंप एक्शन 12 बोर और रेपिटियर मैगजीन वाला 12 बोर कारतूस और गोलियां कब्जे में ली गई। पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया। मुलजिम को रोककर जामे तलाशी ली। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास की एसएचओ थाना मांगटावाला और अमराई टीम को शाबाश। असला की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जे में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जुराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चोनिया पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, अंधे कत्ल का मुहिमा हल हो गया, मुलजिम गिरफ्तार। थाना चंगामगा पुलिस के एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में कार्रवाई। सर्कल चोनिया थाना इलाहाबाद के इलाके तोराबाद कॉलोनी 18 साल अशरफ के अगवा और कत्ल का मुहिमा हल। मुलजिम शाहिद नामी शख्स को चंगामगा पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना इलाहाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शाहिद ने अपनी बहन लिशवा के साथ मकतूल अशरफ के नाजायज ताल्लुकात के शोबा में अगवा के बाद कत्ल किया। 15 जून को 18 साल अशरफ की गली सड़ी नाश फसल मकई में गुलशन इकबाल कॉलोनी इलाहाबाद से मिली थी। थाना चंगामगा पुलिस ने राहज़नी के मुकदमात में मतलूब मुलजिम शाहिद को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इलाहाबाद में होने वाले अशरफ के कंधे अंधे कत्ल का इंकशाफ कर दिया। थाना चंगामगा पुलिस ने मुलजिम शाहिद को थाना इलाहाबाद पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मुकदमे को मेरिट पर यकसू किया जाए। मैं रफीक साजिद, नुमाइंदे आप न्यूज़ चोनिया। बाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अब्बुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात MNA मलक असगर बगौर ने प्रेस क्लब खुशाब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला खुशाब में अब आप तब्दीली ज़रूर देखेंगे। मैं अपना 3 नकाती प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात MNA मलक असगर गुल बगौर ने प्रेस क्लब खुशाब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला खुशाब बिलखसूस अपने हल्का थल नूरपुर के आइंदा के लिए 3 नकाती एजेंडा पेश कर दिया। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात का कहना था कि पंजाब का जिला खुशाब अगरचे पसमानदा है, लेकिन हम इसको तब्दील करने का पूरा इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह आप जिला खुशाब में तब्दीली देखेंगे। मैंने अपने जिला की और इलाका थल की पसमानदगी को बड़े करीब से देखा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात गुल असगर बगौर ने कहा कि मैं बतौर अवामी नुमाइंदा होने के नाते एक विजन के तहत अपने इलाके की तरक्की को तरजीह दे रहा हूँ। खुशाब मनरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, खुशाब यूनिवर्सिटी ऑफ खुशाब और टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। अब आप बहुत जल्द इन प्रोजेक्ट्स पर काम होता देखेंगे। प्रेस क्लब खुशाद अहमद पर सदर प्रेस क्लब जनाब मलक शफकत खान, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम मुर्तजा और दीगर मेंबरान और सरप्रस्त गुलाम मोहम्मद किच्ची की जन्म से मेहमान पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA गुल असगर बगौर को फूलों के हार पहनाए गए। प्रेस क्लब अहमद पर खुशामदीद कहा गया, जबकि सदर प्रेस क्लब खुशाब की जन्म से स्पॉस नामा पेश किया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबरान की बड़ी तादाद और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात के हमरा साबिक चेयरमैन मलक अमीर हैदर संघा भी मौजूद थे। इलाके की तरक्की का दौर मदार वहाँ के मवासलाती निज़ाम पर होता है। मवासलाती निज़ाम दुरुस्त हो तो इलाका तरक्की करेगा। इसी सिलसिले में अबरदेर में वाक़या केरी दर्रा बाटल और शोमाई जो कि हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन बाटल के मुकाम पर दरिया पर जो पुल थी वो सियासी बटेरों की नज़र हो गई। अभी तक इसकी तामीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि सवाद के एक प्रोजेक्ट ने इस पर काम शुरू किया। राब्ता पुल अवाम के आमदुरुफ्त के लिए खोल दिया गया। पूर्व में गैर कानूनी दुकानों की तामीरात पर म्यूनसिपल कमेटी इन एक्शन। म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने 20 के करीब गैर कानूनी दुकानों को सील किया। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से शानदार कार्रवाई करने पर शहरियों की जानब से अमले को खराज तहसीन पेश किया। गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तामीरात करने वाले पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फतेहपुर से अपने नक्शे पास करवाएं, अपनी फीसें गवर्नमेंट के खजाने में अदा करें, फिर तामीरात शुरू करें। गैर कानूनी तामीरात करने वाला कोई अमीर हो या गरीब, सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर चौधरी अरशद। सकर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सकर में 1 अक्टूबर बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया गया।
सीनियर सिटीजन कौंसिल की तकरीब बुजुर्गों का इज्जत एहतराम करें, उनसे ज़िंदगी जीने के ढंग सीखें। आज सकड़ में बुजुर्गों के आलमी दिन पर एक खसूसी तकरीब में समाजी रहनुमा जाहिद रफीक ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अलावा किसी ने भी आज 1 अक्टूबर आलमी दिन सीनियर सिटीजन की बात नहीं की, जिसका दुख है। निजी शोबे के काम करने वालों के मसाल से नावाकिफ हुकूमत उनके जायज़ काम करे। ओल्ड एज की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर मौजूदा महंगाई के मुताबिक 32,000 करे। उन्होंने घर के अफराद से कहा कि बुजुर्गों से घर के काम ना लें, उनको बेकार समझकर नौजवानों को घर के अफराद समझकर बुजुर्गों को वक़्त दे ताकि उनको अपना आप तन्हा महसूस ना हो। उनके खाने पीने, कपड़ों और रहने का हर सूरत अच्छा इंतजाम करें। गुलाम हुसैन मुगल ने कहा कि आज इस तकरीब का मकसद बुजुर्गों से इज्जत व एहतराम से बात करना है। उनके किसी बात का इनकार ना करें। बुजुर्गों से उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पूछें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उनकी ज़िंदगी के कितने तलक हक़ाइक़ हैं। अगर आज अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करेंगे तो आने वाले कल कोई हमारा ख्याल करेगा। आइए मिलकर अहद करें कि हम अपने वालिदैन को इसी तरह संभालेंगे, खिदमत करेंगे, देखभाल करेंगे जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा, जवान किया, इस काबिल बनाया कि आज हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अल्लाह सबके वालिदैन बुजुर्ग को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, खिदमत और खुशियाँ देने की हिम्मत ताकत अता करे। जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सकड़ से सिटी रिपोर्टर अमजद हुसैन। असिस्टेंट कमिश्नर सकड़ सिटी सोबिया फलक राव की सरबराही में पुलिस कचहरी का इनेकाद। तमाम के मिसाल सुने, शिकायत करंदा की दरखास्तें वसूल की। तमाम शिकायतों को 2 हफ्ते के अंदर निपटाने और उन्हें हल करवाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरान और अमले को सख्ती से हदायत की। मेहरान कल्चरल कम्प्लेक्स में मुनक्कदा कुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर सकड़ सिटी के साथ मुख्तियार कार बाबर बिल्लू, सिखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनफोर्समेंट फोर्स, महकमे पुलिस और ट्रैफिक अफसरान और अमला भी मौजूद थे। कुली कचहरी में आने वाले सालीन असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इदारों के अफसरान को इंसदाद तजावुज़ात, मुनाफाखोरी, दूध में मिलावट, सिविल अस्पताल की खराब सूरत हाल, शहर में सफाई सुथराई, ट्रैफिक मसाइल और दीगर मसाइल से कहा कि आपने शिकायतें दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव ने मौका पर ही तमाम इदारों के अफसरान को शिकायतों पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती से अहकाम जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद तमाम के मसाइल को उनकी दहलीज के मुताबिक हल करना है। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर ने खुली कचहरी में आए अवाम को ई सर्विसेज सिंध ऐप से मुतालिक भी आगाही देते हुए कहा कि शहरी ई सर्विसेज सिंध ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, फौती खाता और दीगर तमाम सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और दरखास्त पर अमल दरामद होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए डोमिसाइल और दीगर तमाम सहूलियात घर बैठे आपको दस्तयाब होंगी। सैयद सगीर हुसैन शाह नरवाल महकमे सेहत पंजाब और आलमी इदारे सेहत के इश्तराक से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात की बाबत चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम बिग कैचअप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन देकर इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नारवाल का इस मौका पर कहना था कि प्यारे बच्चों को सेहतमंद मुस्तकबिल मुहैया करने के लिए इस मुहिम को कामयाब बनाना होगा। उन्होंने महकमा सेहत नारवाल के अफसरान को हदायत की कि बच्चों को वबाई अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आज से शुरू होने वाली खसूसी मुहिम की हर सूरत कामयाब बनाएं ताकि बच्चों को वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। बच्चे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन हैं, उनका रोशन मुस्तकबिल उनकी अच्छी सेहत से वाबस्ता है। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर ने डिप्टी कमिश्नर नारवाल को बताया कि हिफाजती टीकों का पहला राउंड 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें जिला भर से 93 वैक्सीनेटर्स हिस्सा लेंगे। अब तक हिफाजती टीकों से महरूम रह जाने वाले 5 साल से कम उम्र के 35,422 बच्चों को हिफाजती कोर्स करवाया जाएगा। साइकिल अब माजी का किस्सा बनती जा रही है। इसने तकरीबन 3 सदियों तक न सिर्फ सड़कों बल्कि कच्चे पक्के रास्तों पर भी हुक्मरानी की है। धीमी रफ्तार से चलने वाली माहौल दोस्त सवारी आहिस्ता आहिस्ता दौर जदीद के साथ खत्म होती जा रही है। लिया से चौधरी शफीक कम्बुआ की रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं ज़माने कदीम की सबसे असीम इजाद पहिया थी। 19वीं सदी के अवाइल में किसी समझदार इंसान ने 2 पहियों के दरमियान फ्रेम जोड़कर उन्हें एक रिश्ते की लड़ी में परो दिया। फ्रेम के ऊपर सीट लगा कर पहियों के साथ पैडल का इजाफा किया और ये बन गई साइकिल। साइकिल जो माजी का किस्सा बनती जा रही है। गरीब आदमी के लिए साइकिल सबसे बेहतरीन है, न पेट्रोल न डीजल। गरीब आदमी साइकिल पर चढ़कर जहां मर्जी जा सकता था। जब से मोटरसाइकिल और रिक्शे आए हैं हादिसात में इजाफा होता जा रहा है। कोई समझ नहीं आती, पेट्रोल का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी करे तो करे क्या, साइकिल को पूछता ही नहीं। साइकिल एक ऐसी माहौल दोस्त सवारी थी, न तेल फूंकती थी न धुआं छोड़ती थी। साइकिल सवार टिकट में 2 मजे लेता था, सफर का सफर, वर्जिश की वर्जिश। बिलाखर हिम्मत मर्दा से चलने वाली ये मशीन
अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से गायब होती जा रही है। साइकिल की खास बात ये थी कि जितनी भी पुरानी हो जाए किसी न किसी सूरत में काम देती रहती थी। तेज रफ्तारी डीजल पेट्रोल के बगैर चलने वाली ये साइकिल अब दौरे जदीद के साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्कर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सालाना जनरल मीटिंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर की खसूसी शिरकत। सक्कर में सालाना जनरल तकरीब का इनेकाद रोहड़ी में मुनाकिद हुआ, जिसमें यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर FCPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में कमिश्नर सक्कर फयाज अब्बास DIG सक्कर पीर मोहम्मद शाह समेत दीगर हुकाम समेत शहर की कारोबारी बरादरी की शिरकत। तकरीब के मौके पर सक्कर चैम्बर की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। सक्कर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बिलाल वकार खान ने मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से नौमुंतखब सदर खालिद काकजाई ने खिताब करते हुए साबिका बॉडी की तर्ज कारकर्दगी जारी रखने का आज़म जाहिर किया। इस मौके पर S तनवीर और दीगर ने खिताबात किए। मुल्क में कारोबारी हजरात को दरपेश मिसाल की हल्की यकीन दहानी करवाई। उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आने वाले माह में मुल्क में महंगी बिजली और महंगाई में वासिया कमी आएगी। सक्कर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सक्कर में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के 1000 तलबा और महकमे तालीम के अफसरान की जन्म से बढ़ेगे सिंध तो बढ़ेगे सिंध के नारे के तहत रैली निकाली गई, जिसमें 1000 शागिर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैनर्स उठाते बढ़ेंगे सिंध तो बढ़ेंगे सिंध, मुस्तकबिल के ममारों को स्कूल भेजो। रैली गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल से निकाली गई, जिसकी क़यादत तहसील ऑफिसर हसन अली बंगरियो, सीनियर प्रिंसिपल मैडम नसीम अख्तर मेमन, प्रिंसिपल अब्दुल वहाब बलोच, असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल हलीम चाचर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सईद अहमद भ्यू और दीगर ने की। रैली शिकारपुर रोड, बोर्ड ऑफिस, गोलेमार, माका विलेज और दीगर इलाकों से होते हुए स्कूल के गेट पर इख्तिताम पसीर हुई। इस मौके पर TEO सेकेंडरी हसन अली बंगरियो, सीनियर प्रिंसिपल मैडम नसीम अख्तर मेमन, प्रिंसिपल अब्दुल वहाब बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि वैलिदैन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले दिलवाएं। इस रैली के जरिए वैलिदैन को इत्तला करते हैं कि अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजें। हुकूमत सिंध 12वीं क्लास तक स्कूलों में मुफ्त तालीम फराहम कर रही है, जिसमें किताबें, काबिल उस्ताद और दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं। हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है, ताकि लाखों बच्चे जो मजबूरी और शऊर की कमी की वजह से पढ़ नहीं रहे, उन्हें स्कूलों में दाखिल करवाया जा सके। 7 डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी गार्डन टाउन के ओनर वरासती प्लॉट कब्जा माफिया 3 खाता नंबर 404, 408, 411 हथियाना चाहते हैं। अदालती स्टे के बावजूद तामीराती काम शुरू कर रखा है। अदालत की तौहीन है, जिसका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नोटिस ले मोहम्मद रमजान हजाना ने सहाफियों सिटी न्यूज़ की टीम को इंटरव्यू में कहा कि मेरा वरासती प्लॉट पर सिटी गार्डन के ओनर शहजाद रशीद और जाहिद उस्मान मेरी वरासती जायदाद पर अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद कब्जा करना चाहते हैं। मैंने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कलोनी दे विच भाईवाल है खाते दे तराए विच इन्हें जल्ले कलोनी बनाई है, साढ़े चंद मरले हैं वो विच वलाई गए कलोनी दे विच। हुण साडा दावा ही है, साडा स्टे चलदा पे, ये बाज़ औकात काम ही नहीं पे रुकने, ना कोई साडे नाल मुतालबात करेंदे पे। जय जा ये साडे स्टे दे कागजात ही हैं ते वाला क्या सदे दो ऑर्डर इंदा स्टे दी है ते कॉलोनी दा नाम क्या है? ये सिटी गार्डन जय जा शहजाद जसकानी जायद उस्मान साहब जय जा ये सारे नाल कोई स्टे थी वन दे बावजूद भी ता काम चलदा करे तो 1 2 दफा कॉल कीती है, पुलिस सही है, कल ही पुलिस वापस काम शुरू कर देते, आज ही जले पुलिस वापस गई है वलाई ने काम शुरू कर देते, कहीं पे रुके सर जी। सारे मरियम साहिबा वजीर अल्लाह को क्या कहना साडे साडे जरे चंद मरले ये साको दिते भी नहीं ते वाला सारा मुतालबा हल कीता भी नहीं। जी जी इयो मुतालबा साडा, जी जी इयो मुतालबा साडा। खबर शामिल करते हैं कसूर से थाना गंडा सिंह में कुली कचहरी का इनेकाद। वज़ीर आला मरियम नवाज और आज पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दाद रसी के सिलसिले में कुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने थाना गंडा सिंह में कुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO कसूर की आमद पर गंडा सिंह के इलाका मकीनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। इलाका मकीनों ने गंडा सिंह के इलाके समेत जिला भर से जुराइम के खात्मे के लिए DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की कारकर्दगी को सराहा। DPO कसूर ने कुली कचहरी में शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को तफसील से सुना, बजरिया फ़ोन मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। कुली कचहरी में DSP सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह, SHO जाहिद जमील समेत दीगर थाने का अमला मौजूद था। कुली कचहरी का मकसद शहरियों को बरवकत और दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। जिले पुलिस जुराइम के खात्मे के साथ अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी अब्दुल रशीद, आप न्यूज़ कसूर।
फैसला बाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। रात भर पार्टी कारकुनान के घरों पर पुलिस के छापे। पुलिस ने 200 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया। MPA PP 116 मलक इस्माइल सेला को गिरफ्तार किया। हाजी बशारत अली डोगर MPA PPP 111 की फैक्ट्री में पुलिस की रेड। SHO थाना मिलर टाउन ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को भी गिरफ्तार कर लिया। हसन आजी गिरफ्तार। साहबजादा मोहसिन रजा भी गिरफ्तार। PO फैसलाबाद कामरान आदिल का साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करने पुलिस की भारी नफरी के हमरा जंग बाजार में छापा मारा। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अबुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। डिप्टी कमिश्नर सर्वेश फातिमा शराजी की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल जोराबाद कैंपस में बिग कैचअप सरगर्मी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ साइमा कराम नियाजी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ताहिर हयात और MS डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद कासी मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के कतरे पिलाए। विजिट के दौरान ADCG ने इमरजेंसी फार्मेसी, मेल और फीमेल इमरजेंसी और फिजियोथेरापी सेंटर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने वार्ड्स में दाखिल मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर्स और दीगर अमले को मरीजों की तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की। बटाला कॉलोनी में बच्चे से बदफाली करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद के इलाके थाना बटाला कॉलोनी में मोहम्मदी चौक के करीब अफसोसनाक वाकया, जहां 3 लड़कों ने मासूम बच्चे को बदफाली का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे के बयान के मुताबिक मुलजिमान में अब्दुर्रहमान वल्द असगर सकना मोहम्मदी चौक पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, अबाद वल्द अदनान सकना पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 उम्र 12-13 साल, अली अब्बास वल्द मजरबाज सकना मोहम्मदी चौक उम्र 11-12 साल शामिल है। तीनों मुलजिमान ने बच्चों के साथ बारी बारी ज्यादती की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के घरों पर छापे मारे, उन्हें गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। साहब में जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट। ASP सर्कल ननकाना साबरा अयूब की थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस थाना सदर ननकाना ने 3 खतरनाक डकैत गैंग्स के 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 86 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका और असला बरामद किया गया। मुलजिमान से डकैती और राहसनी की 23 वारदातों का सुराग वसी तफ्तीश जारी है। पुलिस टीम ने 1 महीने की मुसलसल मेहनत और पेशेवराना महारत से मुलजिमान को गिरफ्तार किया। DPO सैयद नदीम अब्बास की जनब से पुलिस टीम को तारीफी असनाद और नकद इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर पंजाब की महफूज पंजाब मुहिम के तहत जुराम के खात्मे के लिए दिन रात पुलिस मसरूफ़ी अमल है। मुलजिमान से बरामद होने वाला माल मसरूका सिल मालिकान के हवाले किया जाएगा। शेखुपुरा में थाना सदर के इलाके हरत्यू गांव के करीब पुलिस मुकाबला। खतरनाक डाकू सलीम माछी हलाक, 2 डाकू फरार। DPO बिलाल सफर थाना सदर पुलिस खतरनाक मुलजिम सलीम माछी को सियालकोट जेल से तलब करवा कर ला रही थी। मजीद जानते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट। हरत्यू गांव के करीब मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग करके ज़ेर हिरासत मुलजिम सलीम को छुड़वा लिया। तर्जुमान पुलिस ने फौरी नाकाबंदी करवा कर मुलजिमान का ताकुब जारी रखा। DPO बिलाल सफर शेख दौरान सर्च ऑपरेशन मुलजिम वसीम की लाश खेतों से बरामद हुई। शेखपुरा मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक होने वाला खतरनाक मुलजिम सलीम 70 से ज्यादा सगीर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। कोटकी में एक और मुगव्वी की तशद्दुद ज़दा वीडियो डाकुओं ने वायरल कर दी। गुज़श्ता रोज़ डाकुओं के हाथों अगवा हुए अतर मारवाड़ी की वीडियो वायरल। मुगव्वी की वीडियो आप न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में बदनाम इसवाना डाकू उमर शेर अपने साथियों और जदीद असले के साथ वासिया नजर आ रहे हैं। वीडियो में डाकू उमर शेर, डियाज सक्कर, पीर मोहम्मद शाह, SSP कोट की हफीजुर रहमान और SHO थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी अब्दुल शकूर डाकू के नाम से वासिया पैगाम दे रहा है कि जिला भर से पुलिस को खत्म करेंगे। ये तो अगवा क्या है, हम मजीद भी अगवा करेंगे जब तक अब्दुल शकूर हमारा सामान वापस नहीं करता। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तशद्दुद के दौरान मुगव्वी की चीखें वासिया सुनाई दे रही हैं। जब तक पुलिस हमारा सामान वापस नहीं करेगी यूं ही अपनी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। अतर मारवाड़ी को गुज़श्ता रोज़ थाना आंदल संदरानी की हदूद से अगवा किया गया था।
सामान मिलता माखे मारी जा है सामान के पास जो ले छा दवा सामान के पास जो ले जाना मतलब पूरा जन के चाव सब रोड करे जगह धरणो हन असा जे मारे चा जेके भी आर हन के चाव ते एसपी ऑफिस लगे वोट की धरणो हन बा हां चवन चवन सजा मेहरबानी ए डंडा मारया थमा मारी जो भाई जो को प्यार है मेहरबानी क्यों सजा दवा क्या जेके माजा मारे चाहे तू बाहर माजे जेके ये नो सजा या बा माजी मेहरबानी करे अपील करे शकूर लाखे के पांच माखे सामान वछी शकूर लाखे के चो अना यो थयो थमा वरी माजो वैदो थी खणदो मा के मारी मा के खणदो लेस्को डिवीजन चोनिया वावडा टीम ने निजी राइस मिल्स की बिजली चोरी पकड़ ली। मालिकान जदीद और टेक्निकल तरीके से बिजली मीटर को स्लो करवाकर लेस्को को बहाना लाखों का चूना लगा रहे थे। राइस मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेस्को डिवीजन चोनिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजवार राइस मिल्स की बिजली चोरी पकड़ ली। एक्सचेंज लेस्को डिवीजन चोनिया फैजान मलक ने SEO अहमद शहजाद के हदायत पर STO आशिक अली वावडा टीम के हमरा छापा मारा। लेस्को सब डिवीजन वेस्ट की मुदायत में मुकदमा दर्ज। एक्सचेंज लेस्को फैजान मलक ने कहा कि बिजली चोर मुआशरे का नासूर है, उनका जड़ से खात्मा निहायत ज़रूरी है। बिजली चोरी करने वाले ना सिर्फ कौमी मुजरिम हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। सौड एक्सचेंज वावडा चुनिया महर रफीक साजिद नुमाइंदे आप न्यूज़। लये में थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 252 TDA में चोरी की मुसलसल वारदातों पर इलाका वकील सरापा एहतजाज। पवन सोलर मोटरें समेत दीगर सामान चोरी होने पर अहल इलाका का मुकामी पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। डाकू और चोरों ने खौफ व हरास फैला रखा है। पुलिस जुराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। ना कोई घर महफूज है, ना इंसान, ना जानवर, ना सामान। आग झपकते ही वारदात हो जाती है। पुलिस का मोश तमाशाई शहरी कीमती मालूमात देहाती जानवरों, सोलर मोटरें और प्लेटों से महरूम हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम का IG पंजाब, एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPO डेरा काजी खान और DPO असदुर रहमान से नोटिस लेने का मुतालबा। सक्कर में सिटी रिपोर्टर अमजद हुसैन से घोटकी में कत्ल होने वाले शाहिद हुसैन मंगी के कातलों के अदम गिरफ्तारी के लिए सगत प्रेस क्लब के सामने मंगी बरादरी सिविल सोसाइटी ने धरना दे दिया। इस मौके पर मंगी वेलफेयर के मरकजी रहनुमा हाजी शहजाद अली, समाजी रहनुमा शाइस्ता की सरबराही में एहतजाज किया गया। रहनुमा हाजी शहजाद अली शाइस्ता को ने मीडिया साल पर बात करते हुए कहा कि कादरपुर में सुलंगी बरादरी के हथियारबंदों ने शाहिद हुसैन को तशद्दुद करके कत्ल किया। मुकामी पुलिस कातलों को गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ मिल गई। अफसोस की बात है कि अफसराने वाला खामोश हैं। उन्होंने सिंध सरकार से मुतालबा किया कि फौरी कातलों को गिरफ्तार करके मकतूल के वारिसों से इंसाफ करें। में PTI के एहतजाज का मामला। फैसलाबाद में चौक घंटाघर की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। चौक घंटाघर से मुलाका 8वें बाजार में पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI कारकुनान और ओहदेदारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जिला भर के अहम शहराओं चौक चौराहों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दफा 144 के नफाज के जल्द से एहतजाज पर पाबंदी आयद है। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अल्लाह किसी को मोहताज न करे, जिसको चाहे सेहत दे, जिसको चाहे मासूर और अपाहिज करते। ऐसे देरवाला में वाक़या शेरी तरह तार पतार चूरन के रिहायशी मोहम्मद सदीक, जो कि काफ़ी अरसे से बीमार हैं, उनको फौलिज हुआ। 5 साल हो गए हैं बिस्तर पर बीमारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करने वाला कोई नहीं। बच्चे 2-3 दिन तक भूखो फ्लास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। कभी बच्चे भूखे भी सोते हैं, लेकिन भीख मांगने को तरजीह नहीं दे रहे। इलाज के पैसे नहीं। देखिए देरवाला से हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की ये दर्दनाक गुफ्तगू। तकरीबन तसु कोळमाय तबा वो बच्ची तो मुंगे ना का कोळमाय मुंगा da na haka ta kulma ci kala a ta ko wai ce mun ga bakarti no da diu da kai biya darak ne lagi da dawa बस न लगी दर के न लगी बदा मशुमान लगी बस कल यो कल कर गाना कल बल कर बस दा चलो वाला बस टाइम पास के अगर त दका वापस दोस्ता उली ची बिया चक्कर वगैरह गल्ले रुष्पा और जागतम रोणाउ दासियो पदे यो तरफ में वैसो पे बल में वैसा और पखपलम जमा दाले ननम वाड़े ता चावले गलमा कम कस योगा मेलावनो सुपर डॉक्टर सर्जी दारा क्लोबिया ते ते कम डॉक्टर ना इलाज दसवा दा पता खरा गल तो हम दक डॉक्टर ने इलाज के मुपा इलाज जमा वसवा तनी जमा
هلته علاج کوم او نور مې لکه علاج څه نشته نو تقریبا دا 10 ورځې خو راباندې ډېر شپه ورځ یو شان تکلیف ووت خو لکه برداشت مې وکړو په دې منځ کې 14 ورځې لکه ما په ناره مې ایستلي دي نو 14 ورځې زما بچو دغسې मुराद जमाली में डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली के मेन गेट पर मुसल्लह अफराद का कैदियों की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से कैदी जबाक हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। हमले में एक पुलिस एहलकार जबाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली से कैदियों को पेशी पर ले जाने के लिए गाड़ी जब डिस्ट्रिक्ट जेल के मेन गेट पर पहुंची तो इसी असना में मुसल्लह हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कैदी नजर मोहम्मद अजवानी मौका पर जबाक जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार हबीबुल्लाह सासूली जबाक, 2 पुलिस एहलकार बरकत अली अब्दुल खालिक और एक हमलावर भी जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए लाड़काना मुंतकिल किया गया। SSP नसीराबाद फहद खान वाक़े की इत्तला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान की ज़ेर क़यादत लिया पुलिस कारकर्दगी माह सितंबर 2024 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद। सिर काबिल जबर डकैती राहसनी में मुलविस 52 मुलजिमान गिरफ्तार। 126 मुजरिमान इश्तिहारी पाबंदे सलासल, 45 मंशात फरोशान मुलजिमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान की ज़ेर सदारत लिया पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ माह सितंबर 2024 में कार्रवाई करते हुए मुतादिद कामयाबियां समेटी हैं। लिया पुलिस ने सिर काबिल जबर सरकावी कल डकैती राहसनी रॉबरी में मुलविस 52 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 40 लाख रुपए जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया, जबकि 124 मुजरिमान इश्तिहारी भी गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किए, जिनमें 13 इश्तिहारी मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 45 मुकदमा दर्ज करके 19.14 किलोग्राम चर्स, 3.50 ग्राम हेरोइन, 444 लीटर शराब बरामद की। इसी तरह असला नजायज अपने कब्जे में रखने वाले अनासर को कानून के शिकंजे में लाकर उनके कब्जे से 32 पिस्टल, 131 अदद एमुनेशन बरामद किया। इसके अलावा जुराइम पेशा गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 गैंग के 9 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार। 7 लाख रुपए से ज़ायद का माल मसरूका बरामद। DPO लिया असदुर रहमान का कहना है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। जुराइम के सदेबाब के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। शामिल करते हैं फयाज को सार। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट में मानका केनाल और गुलबर्ग कॉलोनी की दीवार को तोड़कर सरकारी रकबे पर माफिया का कब्जा, गैर कानूनी तौर पर मकान तामीर करने में मसरूफ अमल है। कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान नोटिस लें, अवामी मुतालिबा। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। शेख मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए DC ननकाना फील्ड में मुतारिक ननकाना सिटी, बच्ची के मोड़, खंडा और मंडी फैजाबाद का हंगामी दौरा, सफाई, तजावुज़ात और दीगर मामलात का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन, CO जिला कौंसल, CO MC, एक्सियन हाईवे एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। मोड़, खंडा और मंडी फैजाबाद के इलाका तजावुज़ात से पाक कर दिया गया। जिला के तमाम शहरों में रेडी बानों की जगह मुख्तस कर दी गई, जहां रेडी बान अपना बेहतर रोजगार कमा सकेंगे। वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक गरीब लोगों के लिए रोजगार के बेहतर मौका पैदा करेंगे। ननकाना सिटी, शाहकोट, सांगला हल समेत दीगर इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दुकानों के आगे तामीर पुख्ता थड़े, मस्मार, आर्जी दुकावटें हटाकर सामान जब्त किया जा रहा है। शहरियों की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर जिला इंतजामिया को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन, ताजरों को आइंदा मुकर्ररा हद से तजावुज़ करने की सूरत में सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने की वार्निंग। शहरियों का हुस्न बहाल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जिला भर में शहरों की सफाई को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं।
राना जवेद उमर साहब से NA 125 से MNA तहरीक इंसाफ लाहौर और रायवन के हल्का PP 165 से तहरीक इंसाफ के MPA अहमद रशीद भट्टी साहब ने शकील खान, म्यू शब्बीर खान, बशीर खान, कदीर खान की वालदा मोहतरमा की वफात पर शिरकत की, फातिहा खानी की दर्जात की बुलंदी की दुआ की। रायवन में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की, दोस्तों और बुजुर्गों से भी मुलाकात हुई। रायवन में लेस्को सब डिवीजन के मीटर रीडर की करप्शन अरूज पर असद नामी वाबडा मीटर रीडर इलाके में बोगस मीटर लगवाकर बिजली चोरी करवाने लगा। बड़ी दीदा दलेरी से बिजली चोरों से 7,000 फीकस मीटर के हिसाब से माहाना मंथली वसूल करता है। वाबडा एहलकार ने हुकूमती खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया। बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले वाबडा सारफी शहजाद ने असद वाबडा मीटर रीडर को रिश्वत देने का इंकशाफ कर दिया। जी मेरा नाम मोहम्मद शहजाद सैलमे रोड का मैं रहायशी हाँ। असद मीटर रीडर जी मेरा दोस्त सी, बिल मैनू 8-10 हज़ार रुपया आंदा सी ते मैं इहदे नाल गल कीती, इहने कहा जी कोई गल नहीं, तू मैनू 5,000 रुपया महीना दे ते मैं आपे कर लाँगा। इन्होंने अपने कोलों मीटर लिया के ला लिया। 2 महीने होए, 2 तो 2.5 महीने होए उन्हें मीटर इन्हां दे नाल लगा, इन्होंने लाया। वो 1 महीना मेरे को पैसे नहीं दिते कि मैं दिहाड़ीदार बंदा वां। इन्होंने मेरी भाजी दरखास्त देती, पर्चा करवाता, मैनू बिल पाते। मैं तो माड़ा बंदा वां, मैं कितों देने ने? किराए ते मेरा मकान है, तो लिहाजा गल है कि मेहरबानी करो, मैं माड़ा बंदा हूं। कि में मौत से बचने के लिए मुतासर औरत इंसाफ के लिए सरहद प्रेस क्लब पहुंच गए। सरहद के करीबी गांव बहादुर शाह की रिहायशी सरवर बीबी जोजा खालिद हुसैन शाह शोहर और इसके भाई कारोकारी के तहत कत्ल करना चाहते हैं। शोहर खालिद हुसैन शाह और लुत्फ अली शाह ने तशद्दुद किया, जान बचाकर निकली हूँ। सरहद थाने पर पहुंची तो पुलिस ने फरियाद लेने की बजाय वापस कर दिया। प्रेस क्लब सरहद पर पहुंचकर अपील करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हैंड आउट नंबर 780 असल के नाम पर जाली दूध बेचने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के हत्थे चढ़ गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम्स का चंद्राई रोड पर वाक़या मिल्क शॉप पर छापा। 700 लीटर तैयार जाली दूध तलफ, मिक्सिंग मशीन, सप्लायर, मोटरसाइकिल, ड्रम जब्त, मुकदमा दर्ज, डेयरी शॉप बंद। जाली दूध पाउडर, वेजिटेबल घी और ममनू अज्जा की मिलावट से तैयार किया जा रहा था। दूध के मयार में बेहतरी के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज पर काम कर रहे हैं। असल के नाम पर जाली दूध बेचने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के हाथ में आ गया। फूड सेफ्टी टीम्स ने मिल्क शॉप पर छापा मारा। 700 लीटर तैयार जाली दूध तलब करके मिक्सिंग मशीन, सप्लायर, मोटरसाइकिल और दीगर सामान जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक जाली दूध पाउडर, वेजिटेबल खीर, ममनू अज्जा की मिलावट से तैयार किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि दुकानदारों को जाली दूध तैयार करते रंगे हाथों पकड़ा। शॉप में सफाई के नाकस इंतजाम, मक्खी मच्छरों की भरमार थी। जाली दूध नीले ड्रमों में रखा गया। डेयरी शॉप से पाउडर, वेजिटेबल घी बरामद करके जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी गई। आसम जवेद का कहना था कि जालसाजी करने पर शॉप बंद की गई। जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि जाली मिलावटी दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुदरसियत है। दूध के मयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूध के मयार में बेहतरी के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज पर काम कर रहे हैं शहरी मिलावट माफिया की इत्तला 1223 पर दें। लाहौर पार्क व्यू सोसाइटी में सईद फाउंडेशन की ओनर मैडम फायजा मक्की अवाम की खिदमत खलक बेसहारा और यतीम बच्चों की इमदाद करने में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है नुमाइंदे आप न्यूज़ असद राना। जी असद राना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये लाहौर का इलाका है पार्क व्यू सोसाइटी, जहाँ पे सईद फाउंडेशन की जानब से उनकी ओनर मिस फ़ायज़ा मक्की जो अवाम की खिदमत में पेश हैं, बेसहारा यतीम और बच्चों की माली मदद करती हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका मज़ीद क्या नाज़रीन को मैसेज देना है? मज़ीद बस यही है कि सब लोग मेरे साथ हेल्प करते रहें और हम और अपने इस काम को बढ़ाएँ है। और इसके अलावा ये है कि सब लोग जितना साथ देंगे उतना ही हम लोग और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। हमारे पास हेल्थ का भी है और इसके अलावा एजुकेशन का भी है। हेल्थ के लिए भी हम लोगों ने सोचा कि डिस्पेंसरी एक छोटी सी बना रहे हैं जो हमारी फाउंडेशन की तरफ से होंगी। कुछ डॉक्टर्स आएंगे और उसमें फिर ये कि जो भी हो सकेगा फ्री मेडिसन, फ्री उनका इलाज, जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं जो बेचारे इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए काम करें। अब तक कितने बच्चों को आप तलीम मतलब खराजात उनके दे चुके हैं बेसहारा? हमारे पास अभी 150 बच्चे जो हैं वो जिनको मैंने उनको तालीम का सारा स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, किताबें, एडमिशन सब कुछ उनका गवर्नमेंट स्कूल में मैंने करवाया है। 150 बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं।
जी, इनके साथ एक और ख़वातीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका मज़ीद क्या कहना है। जी, आप ही। जी, हमने फाउंडेशन को हमने ज्वाइन किया तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आजकल के दौर में हर सबसे अहम काम है बच्चों को पढ़ाना, और जिसका बेड़ा इन्होंने उठाया है बच्चों को फ्री तालीम देना एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि लोगों के माँ बाप, गरीब बच्चों के माँ बाप बच्चों की तालीम को लेकर सीरियस नहीं होते। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे, उनकी फ़ीस तक हम देंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर भेजें। और मेरे ख़्याल में इनका ये सबसे बड़ा स्टेप इस एजुकेशन को लेके बहुत अच्छी है, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का मुस्तकबिल का मोमार है, जो हमारे पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी एक इनकी और हम सब की है कि नाम वो वाली अचीवमेंट है कि हमारे तकरीबन हमारे 150 प्लस बच्चा हमारे पास इस टाइम पढ़ रहा है और हम उनको लेकर चल रहे हैं। बस यही दुआ है कि हमारे अल्लाह ताला हमारी इस फाउंडेशन को मज़ीद तरक्की दे और हम इनके साथ मज़ीद अपने मेंबर्स को ज्वाइन करें, ताकि वो हमारी इसको लेकर एक इंटरनेशनल लेवल तक हम इसको लेकर पहुँचें। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना मतलब माली तौर पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, शहीद फाउंडेशन उनको अपनी माली तौर पे स्कूलों में दाखिले करवा रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं। हमारा यही मिशन है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। लिया डिप्टी कमिश्नर अमीर बेदार की हदायत पर इंसदाद स्मोक मुहिम में तेजी, मुतलका इदारों ने मज़ीद 15 भट्टा खश्त में ईंटों की कच्ची भराई मस्मार कर दी। इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल हसन अनम अकरम ने इस सिलसिला में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात म्यूनसिपल कमेटी करोड़ और पुलिस के हमरा 17 भट्टों पर रंग सेक टेक्नोलॉजी की पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर ने 15 भट्टा खश्त की कच्ची भराई जिगजैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक न होने पर मस्मार करवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की कि स्मोक के तदारुक के लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। भट्टा खश्त मालिकान जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि स्मोक का खात्मा किया जा सके। फैसलाबाद में घंटाघर के आटो बाजार मैदान जंग के मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम, 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 अक्टूबर को फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बानी पीटीआई की रिहाई के एहतजाज की कॉल दे रखी थी। फैसलाबाद में कारकुनान को चौक घंटाघर पहुंचने की हदायत की गई, जिस पर हुकूमत पंजाब ने दफा 144 नाफिज कर रखी थी। जिला इंतजामिया की जानब से चौक घंटाघर के तरफ ट्रक और रुकावटें लगाकर आने जाने रास्ते बंद कर दिए गए, जिसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों से मुकामी अरकान सूबाई असम्बली की क़यादत में कारकुनान चौक घंटाघर पहुंचे। इस दौरान कारकुनान को रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। कारकुनान की जन्म से पुलिस पर पथराव किया गया। जवाबी तौर पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने मौके पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पीटीआई के 9 अरकान सूबाई असम्बली और 500 से ज्यादा अरकान को हिरासत में ले लिया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने पीटीआई के मेंबरान पंजाब असम्बली ख्याल कासरू असद महमूद को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ननकाना साहब से शेख मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन बारे अहम इजलास। एससी वापडा, एक्सियंस वापडा, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ जिला काउंसिल, COMC और दीगर की शिरकत। दौरान ऑपरेशन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ की बिजली बंद करें, बिला वजह शहरियों को तंग न करें। दौरान ऑपरेशन शहर भर की बिजली बंद करने से गुरेज करें। ऑपरेशन में बाहमी कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और SDO वापडा फोकल पर्सन मुकर्रर। जिला के तमाम शहरात और सर्विसेज रोड्स पर ट्रांसफार्मर्स को फिर फौर हटाने के लिए इकदाम किए जाएं। जिला भर में ट्रांसफार्मर के नीचे तजावुजात को तरजीही बुनियादों पर खत्म करें। तजावुजात का मकसद लोगों के गुजरगाहों को खोलना है, शहरियों को हर सहूलत फराहम करें। तजावुजात हटने से शहरों की खूबसूरती में नुमाया बेहतरी आए। दुकानदार और रेडीवाल लगाए गए रिश्वत से तजावुज न करें। इंतजामिया का सख्त रद्द-ए-अमल होगा। DC ननकाना की गुफ्तगू। जोराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अब्बुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज के खसूसी अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर को शाह मोहतरमा सरविश फातिमा शराजी की हदायत पर शहर जोराबाद के रिहायशी इलाकों समेत मार्केट्स में सफाई सुथराई का
रद्द अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की खसूसी अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहतरमा सरविश फातिमा शराजी की हदायत पर शहर जोराबाद के रिहायशी इलाकों समेत मार्केट्स पब्लिक मकामात पर सफाई सुथराई का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। इसी सिलसिले में बल्दिया जोराबाद का अमला सफाई सेंटर इंस्पेक्टर मिर्जा नसीर बेग और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब उस्मान कनी की ज़ेर निगरानी शहर के गली मोहल्ले और मार्केट समेत पब्लिक मकामात पर सफाई पर मामूर है, जिसकी बिना पर शहर की सफाई सुथराई पर काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम शरकपुर शरीफ के नवाही कस्बे चार चक्र साला के रहमत पैलेस में अकीदा खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम खसूसी खिताब दुआ मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना अमीर हमसा ने की। शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शरकपुर शरीफ के नवाही कस्बे चार चक्र साला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जनब से सीरत नबी के सिलसिले में अकीदा खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुकामी रहमत पैलेस में किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत मियां हबीबुर रहमान जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने की। दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में शेख फयाज अहमद सूबाई सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ रब्बानी शाकुरुल्लाह शेरफकर मुजाहिद शामिल थे। अकीदे खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने सीरत नबी पर खसूसी रोशनी डाली, जबकि खसूसी खिताब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना अमीर हमसा ने किया। कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों अहले इस्लाम ने शिरकत की, जिनमें चौधरी मोहम्मदीन चौधरी, हनीफ कोंदल, हाजी सफ्तर अली वर्क राना, ताहिर इकबाल सहाफ़ी, नदीम असलम सहाफ़ी, डॉक्टर मोहम्मद अकरम, गुलाम अब्बास अहमद वर्क, मियां इरफान अहमद मनव्वर, ओपल बिशारत राना, चौधरी अफजाल अहमद मलक, खिजर हयात कैंबू का, मोहम्मद मियां सरवर वर्क, फराज खिजर हयात कैंबू का, मियां सरवर वर्क, फराज अहमद वर्क, साबिर अली जुट, मियां उजैर और दिगर शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर खसूसी दुआ हजरत मौलाना अमीर हमसा ने की, जिसमें आलम इस्लाम के तहत पाकिस्तान की सरबुलंदी, फ़लस्तीन, कश्मीर और दिगर मुसलमानों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की। इस खूबसूरत अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका के लिए खाने का वसीम इंतजाम था, जिससे उनकी तवाज़ो की गई। शेखुपुरा म्यूनसिपल कमेटी अंदरूनी शहर शेखुपुरा का नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलक मोहम्मद मंशा, डीएसपी ट्रैफिक तारिक जबील और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर इकराम वर्क ने अपनी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया। बत्ती चौक, जिला पार्क, लाहौर सरगोदा रोड पर लगाई गई गैर कानूनी रेडियां और दुकानों के आगे नाजायज तजावुज़ात को हटाकर रोड क्लियर करवाया। दुकानों के बाहर रखे सामान को सरकारी तहवील में लेकर भारी जुर्माने आयद किए गए। लिया में डीपीओ लिया असदुर रहमान के लधाना शहर और इलाका थाना कोट सुल्तान में खुली कचहरी मुनक्कद। खुली कचहरी के दौरान सालीन की तरफ से पेश की जाने वाली दरख्वास्तों पर डीपीओ लिया ने समाअत की। मौका पर मुतलका पुलिस अफसरान को मामलात मेरिट पर हल करके जल्द अज जल्द फीडबैक भिजवाने की हदायत की। सालीन ने मकान पर कब्जा, लड़ाई झगड़ा, इंतहाज मुकदमा, गिरफ्तारी मुलजिमान से मुतालिक दरख्वास्त गुजारी। डीपीओ लिया ने खुली कचहरी के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लिया पुलिस मेरिट पर बिला ताखीर इंसाफ के फराहमी इक़दाम अमल में ला रही है। शहरियों की शिकायत के साले के लिए डीपीओ ऑफिस में कायम शिकायत सील फाल कर दिया गया है। सोबतपुर में एक्साइज कार्रवाई। न्यूज़ एक्साइज टेक्निकेशन एंड एंटी नारकोटिक्स पुलिस नसीराबाद खुफिया इतलात मिलने पर नौताल के इलाके में कामयाब कार्रवाई करके बलोचिस्तान से अंदरूनी से स्मगल की कोशिश नाकाम बनाकर मोटरसाइकिल से 5 किलो पुख्ता चरस बरामद की। एक्साइज टेक्निकेशन एंड एंटी नारकोटिक्स पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए कोशिश कर रही है। A2 एक्साइज एंटी नारकोटिक्स नईम अहमद पठान ने कहा कि मंशियात के कारोबार और स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता शब खुफिया इतला मिलने पर डेरा मुराद वाले के इलाके नौताल के मुकाम पर कौमी शहरा पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मशकूक मोटरसाइकिल से फायरिंग के तबादले में 5 किलो पुख्ता चरस बरामद करके मुलजिम मोइन खान शेख को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी जाने वाली चरस मोटरसाइकिल के खुफिया खाने में छुपाई गई थी, जो कि अंदरूनी से मुंतकिल की जा रही थी। पकड़ी जाने वाले चरस की आलमी मार्केट में लाखों रुपए मालियत बनती है। उन्होंने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए कम्युनिटी की भी फर्ज बनता है, जो भी इस किस्म के धंधे में मुलविस अफराद हैं उनकी निशानदेही करें, एक्साइज पुलिस को इतला दें, ताकि हम सब मिलकर मंशियात के खात्मे में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें।
मैडम सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस की शानदार कारकर्दगी, चोर गैंग गिरफ्तार, लाखों की बरामदगी। हाफिजाबाद में तफसीलात के मुताबिक थाना वन के तारड़ पुलिस ने मैडम सीएम पंजाब के विजन और डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार के हदायत पर चोर गैंग्स के खिलाफ खसूसी कार्रवाइयां जारी रखी, जिसके नतीजे में SHO वन के तारड़ सब इंस्पेक्टर लियाकत अली ने टीम के हमरा गुज़श्ता रोज कार्रवाई करते हुए सामा गैंग के 4 मेंबरान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल, 10 अदद सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, 12 अदद जरिए बिजली मोटर्स और 7 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। मुल्जिमान से DSP सदर सर्कुल राना जमील कैसर की सरबराही में मजीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार का कहना था कि मुल्जिमान को ट्रेस और गिरफ्तार करने के लिए SHO वन की तारड़ को खुसूसी टास्क दिया गया, जिसको SHO ने कामयाबी से मुकम्मल किया। DPO हाफिजाबाद ने तमाम टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि जिला हाफिजाबाद के लोगों और उनके बाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसको एहसन तरीके से पूरा किया जाएगा। सक्कर से सिटी रिपोर्टर अमजद हुसैन। असिस्टेंट कमिश्नर सक्कर सिटी सोबिया फलक राव के सरबराही में कुली कचहरी का इनेकाद, अवाम के मसाइल सुने, शिकायत की दरख्वास्त वसूल के तमाम शिकायतों को 2 हफ्ते के अंदर निपटाने और उन्हें हल करवाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरान को सख्ती से हदायत की। बहरान कल्चरल कम्प्लेक्स में मुनक्कदा खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर सक्कर सिटी के साथ मुख्तियार कार बाबर, सक्कर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड इनक्रोचमेंट फोर्स, महकमा पुलिस और ट्रैफिक अफसरान और अमला भी मौजूद था। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन ने असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इदारों के अफसरान को इंसदाद तजावुजात, मुनाफाखोरी, दूध में मिलावट, सिविल अस्पताल की खराब सूरत हाल, शहर में सफाई सुथराई, ट्रैफिक मसाइल और दीगर मसाइल से आगाह किया। अपनी अपनी शिकायत दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव ने मौका पर ही तमाम इदारों के अफसरान को शिकायतों पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकाम जारी किए और ताकि लोग जो हैं अपने मसाइल हमारे पास लेकर आएँ, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो अपने शहर के सिलसिले में जाए। जैसा कि हमने अभी मुख्तलिफ जो है वो शिकायत रिसीव की है, सफाई के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से और लोगों के पानी के हवाले से। जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं वो सब लोगों ने हमारे पास वो पहुँचाए हैं। जितने भी इन्होंने इशूज़ अपने नोट करवाए हैं हम उन इशूज़ पे बिल्कुल अमल करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर थे हम इंशाल्लाह उनसे अपडेट भी लेते रहेंगे कि इशूज़ के बारे में क्या किया, क्योंकि इसका बेसिक पर्पज़ ही ये है कि अमान डायरेक्ट हमें अपनी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को उनकी दहलीज के मुताबिक हल करना है। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर ने खुली कचहरी में आई अवाम को ई सर्विसेज सिंध ऐप से मुतालिक भी आगाही देते हुए कहा कि शहरी ई सर्विसेज सिंध ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, फौती खाता और दीगर तमाम सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त पर अमल दरामद होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए डोमिसाइल और दीगर तमाम सहूलियात घर बैठे आपको दस्तियाब होंगी। इंशाल्लाह मैं सबमिट करवाऊंगी और उनको डायरेक्शंस भी देंगे कि वो उनको फॉलो करें और बाकी भी जितनी भी रेलिवेंट शिकायत है वो और इनका जो हल है वो फ़ौरन हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी 100% कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनको वो सारी शिकायत हमने पास कर। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट। जिला ननकाना में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार शहरों के बाद कस्बों तक बढ़ा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर निगरानी ननकाना सिटी बच्चे की में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा सबरीन, CEO जिला काउंसिल, CUMC समेत दीगर अफसरान जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर आला अफसरान ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान आरजी पुख्ता तजावुजात को हटाया जा रहा है। जिला के तीनों तहसीलों में नाजायज तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। ताजे बरादरी और रेडी वालों को दोबारा तजावुजात न करने की सख्त वार्निंग दी जा रही है। हुकूमती रेट चैलेंज करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तीसरे मरहले में खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को जेल भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शहरियों का अहम किरदार है। शहरियों और ताजिर तंजीमों के ताउन से शहरों का हुस्न बहाल रखें। सुथरा पंजाब मुहिम के समरात शहरों तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करें। ड्यूटी का बुनियादी फरीजा शहरों को हर मुमकिन आसानी फराहम करना है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद शहर के बाजार खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और ज़िला इंतजामिया को खराज तहसीन। सक्कर से सिटी रिपोर्टर अमजद हुसैन। डिविजनल डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन सक्कर शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन सक्कर नहीद अहमद मेरानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास सक्कर शहर में ट्रैफिक के मसाइल के फौरी हल के लिए
हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जहां तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं वहां इंसदाद तजावुज़ात एहलकार तैनात करें। शहर में तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक के मसाइल है, म्यूनसिपल इंतजामिया इस हवाले से किरदार अदा करे। बाजारों में तजावुज़ात और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए म्यूनसिपल के अफसरान से फौरी मीटिंग करें। शहर में जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ मज़ीद एहलकार तैनात करें। रॉन्ग पार्किंग पर फौरी चालान करें। जिला सक्कर में 140 ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। सक्कर शहर में सरकारी पार्किंग न होने के बायस ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं। सक्कर शहर में गैर कानूनी पार्किंग पर जनवरी से सितंबर तक 3762 चालान जारी किए गए। वसूल शुदा चालान की कुल मालियत 33,700 है। ट्रैफिक सार्जेंट मोहम्मद मूसा की ब्रीफिंग, ट्रैफिक चालान की रेंज 50 से 400 रुपए जो बहुत कम है। इजलास में इसी सक्कर सिटी सोबिया फलक राव, एसी न्यूज़ सक्कर वसीम, डीएसपी हेडक्वार्टर अब्दुल रशीद, ट्रैफिक सार्जेंट सिटी सक्कर मोहम्मद मूसा, ट्रैफिक सार्जेंट इंस्पेक्टर सिकंदर कोसू, सेक्रेटरी आरटीए वसीम मेमन और सब इंस्पेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सक्कर जुनैद अली मेमन और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। जोराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सईद अबुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की थाना खुशाब में खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की। डीपीओ खुशाब ने आने वाले शहरियों के बसाल सुने, मौका पर अहकामात जारी किए। पुलिस और शहरों में फासले को कम करने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया। आज की खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मेरी और खुशाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम का कहना था कि पुलिस और अवाम में बाहमी राब्ताकारी से समाजी मसाइल और जुराइम को खत्म किया जा सकता है। तमाम जिम्मेदार शहरी इन बुराइयों के खात्मे के लिए पुलिस तमाम दोस्त रवैयात को उजागर करे ताकि बरवकत कार्रवाई से अवाम आने वाले सानेहात से बच सके। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।